बात निकल गई तो इसलिए मैंने इतनी बात आपके सामने कर दी है। कोई भी उठता है किसी भी नाम पे चंदा शुरू कर देता है, लोग आके भर चंदे से। एक और बात आपको बता दूं, बात चलिए आप फॉर्म में आ गए तो आने दो, फिर फॉर्म में आज फॉर्म में आ गए तो फिर आने दो। ये जो बकरे आजकल, मैं किसी ट्रस्ट का नाम नहीं लेता, आपने देखा होगा दस्तरखान लगे हुए, गरीब लोग क्या कर रहे हैं, हजारों की तादाद में खाना खा रहे हैं धड़ाधड़। कराची में आपको पोश इलाकों में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में और बड़े बड़े इलाकों में ही नजर आएगा। इन लोगों से जाके पूछो, इन ट्रस्ट वालों से पूछो कि इन गरीबों को तुम बकरे क्यों खिला रहे हो। 1000 रुपए किलो गोश्त चल रहा है बकरे का। इस गरीब को इस पैसे में इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा गरीबों को खिला सकते हो दाल रोटी। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। पहली बात तो ये इश्काल है इस पर कि आप गरीबों को क्या खिला रहे हैं, बकरे। मुझे गरीब के बकरे खाने पर कोई एतराज नहीं है, गरीब को अल्लाह बकरा क्या, हम कहते हैं मछली खिलाए अल्लाह गरीबों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितना बड़ा अमाउंट आप करोड़ों रुपए गरीब के बकरे पे खर्च कर रहे हो, जो डिफेंस क्लिफ्टन वाले के लिए खाना आजकल बकरा मुश्किल हुआ हुआ है, उसको डॉक्टर लिख के देता है तो डिफेंस वाला भी सोचता है कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं, वो आप किनको खिला रहे हो। तो इतना अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हो, इससे अगर यही अमाउंट आप गरीबों पर किसी और तरीके से खर्च कर देते तो उनकी हाजात इससे 10 गुना ज्यादा गरीबों को खिलाया जा सकता है। अगर आप उनको आलू गोश्त का सालन खिला दो या कोई भी मुर्गी खिला दो उनको आप, या दाल खिला दो। पहला इतराज तो यह है। तो हमें उस ट्रस्ट पर इतराज नहीं है। लोग जो इस किस्म के ट्रस्ट के साथ ताउन करते हैं उन पर इश्काल है कि बिल्कुल आंखें बंद करके ना हमारी कौम से जो भी चंदा मांग ले फौरन पैसे पकड़ा देते। मेरे पास कितने लोगों की कॉल आती हैं, बर्मा के लिए पैसे आपको तो नहीं चाहिए। तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो बर्मा में मैंने एक ऐलान किया था कि कोई काबिल एतमाद मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिल गए। लेकिन फिलहाल दोबारा वहाँ से कोई ऐसे मुतालबा नहीं आता कि चंदा भेजा जाए इन लोगों के लिए। आता है तो फिर बता दिया जाता है आपको। लेकिन लोगों की हालत यह है कि कोई भी खड़ा होकर इनकी जेब से पैसे निकलवा ले, ये निकाल के उसको आराम से दे देते हैं। इतना दिल खराब होता है कि अल्लाह कितनी खून पसीने से इंसान का, अगर आपके पास फालतू पैसा आ गया है, फालतू पैसा है, आप समझते हैं कि ये विरासत में फ्री में मिल गया, तो भाई हमें दे दो। वो मौलवी साहब ये मुझसे समझ नहीं रहा, ये फालतू है। मैंने कहा कि अब फेंकने में जा रहा था इसको फेंकने के लिए, तो भाई हमें दे दो यार, हम उसको सही जगह खर्च कर देंगे इंशाल्लाह, खाएंगे नहीं। और अगर हम पर एतमाद नहीं है किसी और को दे दो। उस पर एतमाद नहीं है, सबसे बेहतर तो ये कि किसी को ना दो, खुद जाके मुस्तहिक को तलाश करो। ना मुझे दो ना किसी और को दो, खुद मुस्तहिक को जाके तलाश करो। जो भी आता है आप उसको पैसे पकड़ा देते हैं। तो मैं ये कर रहा था, पहली बात ये कि गरीब को बकरे क्यों खिला रहे हो इतना। एक बीमार आदमी के लिए जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, दिल का मरीज है, उसे डॉक्टर कहता है कि बकरे का गोश्त खाओ, हकीम कहते हैं बकरे का गोश्त खाओ। वो जब जाता है ना अपने ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए कि बकरा खाऊंगा मैं, बकरे की कीमत सुन के उसका बीपी हाई हो जाता है। और उधर वो देखता है कि गरीब मिस्कीन फटे पुराने में कपड़े वाले लोग क्या कर रहे हैं, दबा दबा के बकरे नोच रहे हैं, तो और बीपी क्या हो गया, डबल। कि यार इनको ये समझ में आने वाली चीजें नहीं है। दूसरी बात ये कि इतना अमाउंट आप अगर सेंस इस्तेमाल करके गरीबों पे खर्च करें तो गरीब की हाजत सिर्फ खाना नहीं है, असल ये है कि आप इन नौजवानों को रोजगार फराहम करें। आप फैक्ट्रियां लगा दें इस अमाउंट में और आप कहें हमारे यहां जो भी गरीब होगा उसको मुलाजमत मिलेगी, बेरोजगारी हम खत्म करेंगे इस चंदे के जरिए। फिर आप बताएं कि हमने इतने करोड़ रुपए में देखो ये फैक्ट्री बनाई है, उसमें ये मसनूआत बन रही हैं और इसमें हमने 1000 लोगों को रोजगार फराहम किया। इसका एक फायदा ये होगा कि लोगों में अपाहजपन खत्म होगा। मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोगों को अब मजदूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए, क्योंकि मजदूरों को फ्री फोकट का 2 टाइम का खाना मिल रहा है। तो वो बेचारे जो पहले भूख की वजह से मेहनत मजदूरी कर लिया करते थे, उन्होंने भी जब बकरे मिल रहे हैं उनको फ्री फोकट में, तो उन्होंने मजदूरी करना छोड़ दी। और उसमें ये बताया भी जाता है कि ये ज़कात का नहीं है, उससे मालदारों की नीयतें भी खराब होती हैं कि यार जब ज़कात का नहीं है तो गुजरते हुए